all over the globe. I think she happens to be a role model. She is an inspiration for a lot of people who would certainly want to do something with their lives. Happens to be the former skipper for Pakistan's one-day international women's cricket team and T20 international cricket team, and the only recipient of, as a women cricketer over here in Pakistan, of the ICC Hall of Famer. She happens to be Madam Salami. Hello, Madam. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. So anything you would want to say on Qaid Day and Christmas, please go ahead. ऑब्वियसली आई थिंक कायदे आजम की वैल्यूज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, आई थिंक सिर्फ इसी 3 चीजों को हम फॉलो कर ले तो आई थिंक उनका काम पूरा हो जाएगा और हमारा काम भी पूरा हो जाए पाकिस्तान के लिए. बट हम इन 3 चीजों पे ही फंस जाते हैं. तो यूनिटी सबसे पहले इसीलिए रखी गई है, जो सारे ऑर्डर में यूनिटी को सबसे पहले रखा गया है कि हम लोग अपनी हर तरह की बिलीफ्स और सिस्टम्स को लेते हुए इकट्ठे हो जाएं. तो इसी तवस्सुत से आई थिंक सबसे पहले मेरी क्रिसमस हर जो इस वक्त क्रिसमस को मना रहे हैं और आई थिंक ये पाकिस्तान हम सबका है. सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है और हम सब मिल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें. तो कायदे आजम ने इसीलिए इस मुल्क को हमारे लिए बनाया. एग्जैक्टली, वंडरफुल. जी बाजिब भाई, जो भी मुल्क होता है या जो भी इंसान होता है वो माइनॉरिटीज को जिस तरह आप ट्रीट करते हैं और माइनॉरिटीज को इतना हक अदा करते हैं उनका, वही उसकी स्ट्रेंथ होती है. और वही अगर आप उनका ख्याल कर सकते हैं तो फिर ही आप मुल्क बेहतर तरीके से चलता है. सिर्फ एक थोड़ा सा इख्तिलाफ है मुझे, एक कहावत थी क्या, काम काम और सिर्फ काम. लेकिन काम तो जवान की मौत होती है, तो मेरे पे तो अप्लाई नहीं होता. काम जवान की मौत मेरे पे अप्लाई नहीं होता है. आप पे भी बिल्कुल अप्लाई होता है. जब भी आपकी जरूरत पड़ती है, आप हमें मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में पाए जाते भी हैं. आप अकाउंट्स बॉक्स में नजर आते हैं, पिचेस पे भी, यहाँ पे भी नजर काम आते हैं. लगता नहीं है, वो एंजॉय करते हैं. बाजी भाई जितना काम करते हैं. अच्छा, ये तो अपेयरेंस वाला काम है ना, इसके पीछे जो इनकी रिसर्च होती है वो भी सेकंड टू नन होती है. ये अक्सर आगे मेरे से भी खफा हो जाते हैं कि यार तू सही खबर पकड़ के नहीं लाया. तो ये अक्सर चलता रहता है. तो बाजी भाई आई थिंक हम सब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीवी के हवाले से भी बात करूं तो हम काफी मेहनत करते हैं पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर. अभी हाल ही में हमने देखा कि प्रेसिडेंट कप में हम फाइनल तक पहुंचे. मेरे ख्याल में उधर ही लेके आना चाह रहा था. ग्रेट वन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट वर्सेस केआर. अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, बट सैडली लेट्स स्पीक अबाउट इट. पाकिस्तान टेलीविजन एंड देयर टीम डूइंग वंडरफुली वेल. हाँ बिल्कुल, पिछली दफा भी 4 डे का टूर्नामेंट जीते, इस दफा फाइनल में पहुंचे. कुछ प्लेयर्स जो सामने, फैसल अकरम जिस पे बहुत बात होती है, वो आपके सामने आए कि इस लेवल पे मतलब लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं. और हमने तो ये देखा है कि लेफ्ट आर्म जो स्पेशली जो रिस्ट स्पिनर है वो वाइट बॉल क्रिकेट में कितना इम्पोर्टेंट है. तो वो हाईलाइट होते हैं और बड़ी अच्छी बात है. जो कैप्टन है शामिल, उनकी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पूरे सीजन में. फाइनल में भी उन्होंने 50 किया. लेकिन जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग थ्रू आउट दिस ईयर, वो बहुत ही मतलब उस पर नजर रखनी चाहिए. और मतलब अगर ये कंसिस्टेंटली 1-2 साल और ऐसे परफॉर्म करें तो क्यों नहीं ये बड़ी टीम में भी आ सकते हैं. बट ऐसे प्लेयर्स पे आपको अब नजर रखनी पड़ेगी. पीटीवी की ये जो कह लें कि यंग प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे, लेकिन प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल बहुत. एग्जैक्टली. मैं अब यहाँ पे एक और भी बात करना चाहता हूँ. मैडम सना, हमने जब डोमेस्टिक सर्किट के हवाले से बात की थी, काफी सारी बातें की, कंसिस्टेंसी की बात हुई. एक टाइम हमने वो भी देखा जहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिकेट वाज नॉन एग्जिस्टेंट एज वेल, एंड देन इवेंचुअली जैसे रिजीम चेंज होता है हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लेके आया जाता है. फॉर सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स टू टेक प्लेस, हाउ मच डू यू थिंक दैट दे कंट्रीब्यूट टू एनी प्लेयर्स परफॉर्मेंस एंड फॉर देम टू बी आउट देयर टू एग्जिबिट देयर टैलेंट? टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपना बताऊं, हम लोग ने जो कैरी ऑन किया, अगर मैंने 15 साल क्रिकेट खेली है, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंटल क्रिकेट को जाती है. हमें पीसीबी से पहले कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट से मिला था. और जिस वक्त आपको फाइनेंशियल किसी तरह की भी सपोर्ट ना हो, आप अभी पीसीबी में कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हुए थे, तो बहुत आसान होता है कि आप क्रिकेट छोड़ दें किसी भी एक सेटबैक से, इंजरी हो या आपकी सिलेक्शन ना हो या और कोई चीज ना हो, तो क्रिकेट से दूर होना बड़ा आसान हो जाता है. बट जब आप फाइनेंशियली थोड़ी सी सपोर्ट, आपको बैकिंग आ जाती है, आपको क्रिकेट खेलने के पैसे मिलते हैं, तो प्लेयर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम बहुत डिफरेंट हो जाता है. और आई थिंक डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो इसमें डेवलपमेंट, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में पाकिस्तान में खासतौर पे हमारे इकोसिस्टम में जो रोल रहा है वो बहुत ही अहम है. और इसको हमें समझना है और डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए वो कैलेंडर में स्पेस बनानी है ताकि हमारे प्लेयर्स दोनों तरह से सिक्योर हो सके कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको हेल्दी मिल सके
और फिर आप उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट। और सबसे जो बड़ी बात है कि आपको अगर आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं तो आपके पास कमबैक के मौके बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से पीसीबी के टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेक्टर्स से नॉमिनेटेड होते हैं, सिलेक्टर्स उसमें खुद सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें एट टाइम्स वो प्लेयर बीच में गायब हो जाते हैं जो सिलेक्टर्स की नजरों में फ्यूचर के प्लान्स में नहीं आते, और वो उस वक्त के सिलेक्टर्स की नजर ऐसी होती है। बट इस तरह के टूर्नामेंट्स उन प्लेयर्स को भी सामने ले आते हैं जो कि शायद सिलेक्टर्स की नजरों से चले गए हों, बट वो दे कैन स्टिल मेक अ कमबैक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, मैं इस बात पे आना भी चाहता हूँ। और अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जब बात करी थी तो एक नाम मेरे जेहन में, मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा, लेकिन जहां हमने कमबैक की बात की, प्लेयर ऑफ द सीरीज है इफ्तिखार अहमद। बिल्कुल, आई थिंक अच्छी बात है। वो वो बाजिल भाई की बहुत फेवरेट प्लेयर है, पर आज की जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना, उस पर हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि मुझे थोड़ी हैरत हुई कि अच्छा पिच, अच्छा ब्रेक हो रहा था स्पिनर के लिए, तो 10 ओवर उनके पूरे थे, लेकिन सुफियान मुकीम को 6 ओवर ही मिले, तो आई थिंक वो भी थोड़ा सा लेट उनको लेके आए। बट ओवरऑल आई थिंक ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस होता है, और इफ्तिखार अहमद का एक्सपीरियंस है, चाहे वो बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, तो एक्सपीरियंस क्रिकेटर वो जरूर है। और ऐसे प्लेयर्स, ना सिर्फ कमबैक का आप सोचें, बट ऐसे प्लेयर्स से जो ट्रांसफर होती है नॉलेज, ओवरऑल जो प्लेयर्स को एक गाइडेंस मिलती है। हम आज तो मेंटोर्स ले रहे हैं बड़े बड़े कि हम टीमों के साथ लगा दें, बट ये प्लेयर्स इन द रोल ऑफ कैप्टन एंड इन द रोल ऑफ एज अ प्लेयर, ये बहुत से प्लेयर्स को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इनका खेलना डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जरूरी है, चाहे मुझे आपको लगे कि अभी वो वापस कमबैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके बरक्स इनकी एक जगह है डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो इनको खेलना चाहिए। आप फिर उधर जान के ऐसे उस टॉपिक पे ले आती, फिर कहती हैं यार आज तो आप बहुत सख्त बोल गए, आज आप बहुत एनिमेटेड थे। हम तो चाहते हैं आप एनिमेटेड हो यही तो हमारा मिशन है, ये हमारा मिशन है। इफ्तिखार की उन्होंने बात की ना, लेकिन इसमें अगेन ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, हर दूसरे शो में मैं ये बात रिपीट करता हूँ। आप नहीं थे तो हमारे एक बहुत अच्छे होस्ट थे जो बड़े हमारे रिसेप्टिव थे, हमारे जवाब भी, और कोई बात का मैं अहमद का बल्कि शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर फीलिंग यस। तो उनको भी मैंने ये बात की थी कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, आप पाकिस्तान जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वो इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये अभी तक समझ नहीं पा रहे लोग कि ये भी प्रोफेशनल क्रिकेट है। तो अगर प्रोफेशनल क्रिकेट है तो जो आपके पास बेस्ट 11 होंगे वो ही खेलेंगे। अब इसमें अगर आप शिक डाल दोगे कि यार ये 35 साल से लड़का ऊपर है, ये नहीं खेलेगा, या ये अंडर 23 है, इसको खेलना ही खेलना है, तो फिर आप उसको डिवैल्यू करते हो। फिर आप एक और जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ये कहते हैं कि जी अगर फॉर इंस्टेंस एक प्लेयर है जिसका शायद अब पाकिस्तान खेलने का फ्यूचर नहीं है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। क्यों नहीं खेलनी चाहिए? प्रोफेशनल क्रिकेट है, अगर वो उस कैलिबर का है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीम में फिट होता है तो वो खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा? एलिस्टर कुक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होके खेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी पीटर सिडल खेल रहा है 41 साल पे, वो खेल रहा है आपकी बिग बैश। क्यों? क्योंकि वो उतना अच्छा है। ही इज बेटर देन अ 20 ईयर ओल्ड, ही इज बेटर देन अ 18 ईयर ओल्ड। तो एज बैरियर नहीं होना चाहिए। आप जब तक उस कंपटीशन को एनहांस नहीं, एनहांस इस तरह बेसिक, सबसे बेसिक ये बात है कि जो 11 प्लेयर सबसे अच्छे हैं वो ही खेलेंगे, चाहे वो 48 साल का है, चाहे वो 18 साल का है। अगर एक लड़का है जो 40 साल का है और उसका पाकिस्तान से फ्यूचर नहीं है, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और उस टीम में वो फिट होता है और उसमें उस टीम में उसकी जगह बनती है तो वो खेलेगा। तो ये जो लर्निंग की बात है, एक तो लर्निंग है, अगर आप अगर सिर्फ एक ही बैच के लड़के रखोगे और एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास प्लेयर्स नहीं रखोगे तो आप नहीं सीखोगे। दूसरा, कंपटीशन कभी नहीं बनेगी। अगर मैं अंडर 23 हूं और मेरा है कि इसको तो खेलने ही खेलने सारे मैच, तो फिर मेरी कंपटीशन कहाँ रहेगी? बिल्कुल, मेरी कंपटीशन तो ये है कि मैं अंडर 19 या उससे नीचे क्लब क्रिकेट अंडर 19 या उसके बाद जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तब मैं ब्रेक थ्रू करूंगा कि मैं अपने इलाके या जिसमें रीजन है जो भी, उसमें से उन बेस्ट 11 प्लेयर्स में से एक हूं। तो वो कंपटीशन आप डेवलप होने नहीं देते। आप इतने चोचले बीच में डालते हो कि वो आप डिवैल्यू करते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करते हैं कि स्टेट क्रिकेट बहुत
क्रिकेट क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि स्टेट क्रिकेट में जो सबसे अच्छे उनके 11 प्लेयर होते हैं वही खेलते हैं। ये नहीं है कि यार ये तो टीम में इसकी जगह नहीं बनती, या ये 35 साल से हो रही है ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल सकता, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा। ऐसा कहीं दुनिया में रिवायत नहीं है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, लोग रिटायर होके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। संगाकारा इंटरनेशनल रिटायर होकर काउंटी क्रिकेट खेल रहा है। तो आप इस मामले को नहीं आप समझते। इवन के मुझे तो ऐसे लगता था कि जब मिसबाह-उल हक पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन गया तो ये बैरियर खत्म होना चाहिए था। और जब वो इतनी देर तक पाकिस्तान टीम, तो एक उसने मतलब आपको दिखा दिया कि इतनी देर तक खेल, ये बैरियर खत्म होना चाहिए था। लेकिन जब उसके कुलीग्स या उसके साथ वाले या ये सारे लोग, अब तो वो वाले लोग मैनेजमेंट में आ रहे हैं ना, लेकिन उनकी भी यही थियरी कि नहीं यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यार बच्चों को खिलाओ। बच्चों को क्यों खिलाओ? ये अगर ये आप मानते हो कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है तो फिर बेस्ट 11 ही खेलेगी। अगर पीटीवी स्पोर्ट्स की आप टीम बनाते हो तो सबसे अच्छे 11 ही खेलेंगे। शहजाद अगर 35 साल का है और इसका बॉल पहुंच रहा है, जो कि नहीं पहुंचता लेकिन बॉल पहुंच रहा है, तो इसको खिलाएंगे। आखिरी मैच में मेरे ख्याल है मेरी कम विकेट है इस वजह से। थैंक यू सो मच बाजी भाई। आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट एंड द फ्लोर नीड्स टू बी ओपन फॉर फर्दर डिस्कशन। मैडम सना, इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन जो एक नैरेटिव है जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं और हमने पास्ट में भी देखा है, वो यही देखा है कि यार ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सच है कि खिलाड़ी बेसिकली प्रिपेयर होता है। इट्स मोर ऑफ अ नर्सरी एंड यू मेक श्योर दैट यू कीप एन आई। वहां सिलेक्टर्स जाते हैं, वो देखते हैं, और फिर उसके बाद इवेंचुअली यू हैव टू मेक इट टू पाकिस्तान नेशनल्स। अब अगर जैसे इन्होंने मिसाल दी कि यार कुछ रिटायर्ड खिलाड़ी भी हैं, वो भी जाके अब वापस खेलते हैं, अगर वो खेलते हैं तो दे विल सर्टनली बुक अ स्पॉट फॉर समबडी एल्स हु कुड हैव एक्चुअली प्लेड एंड परफॉर्म्ड। बट वो बुक स्पॉट फॉर समबडी एल्स हु कुड हैव प्लेड हाउ? अगर वो उनसे अच्छे हैं तो वो स्पॉट नहीं रिटेन कर ठीक है, तो बेस्ट 11। सो बेस्ट 11 जब आप खिलाते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि आपको इसमें एक लेयर और ऐड करनी है। आप एक और टूर्नामेंट अरेंज करें जो उससे एक लेवल नीचे हो और उस एज ग्रुप को केटर करे जिस एज ग्रुप को आप डेवलप करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में अंडर 11, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 इस तरह से लेयरिंग होती है उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स की या उनके कॉम्पिटिशन्स की। उसके बाद एक सीनियर होता है और उस सीनियर में रिगार्डलेस ऑफ द एज आप खेल रहे होते हैं। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब हम थोड़े यंगर प्लेयर्स को वो नंबर ऑफ मैचेस नहीं दे पा रहे होते और अब हमें लगता है कि बाकी टीम्स में यंगर प्लेयर्स आ रहे हैं और हमारे ऊपर नहीं आ रहे, तो हम आर्टिफिशियली सीनियर प्लेयर्स को हटा के, और ये वुमेन्स क्रिकेट में भी मैंने देखा है जहां पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत कम था और वहां पे बहुत नुकसान हुआ उस चीज का। उससे ज्यादा नुकसान हुआ जो शायद मेन्स क्रिकेट में होता है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज थी वो निकल गई। एक हमारी प्लेयर थी सनिया इकबाल, फास्ट मीडियम पेसर थी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको 4 टीमों में नहीं रखा, जबकि वो उस वक्त टॉप 20 की रैंकिंग में थी कि सिर्फ जी 32, 33 एज हो गई है तो अब हमें तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक उसके लिए आप और टूर्नामेंट ऐड करें, नंबर ऑफ मैचेस उन प्लेयर्स के उधर से पूरे करें, और जब वो इस जगह पर आते हैं कि वो दे कैन नॉक आउट सीनियर, सो फेयर एंड स्क्वायर वो आके परफॉर्मेंस से करें उसको। दूसरा इसमें जो इन्फेचुएशन है ना कि नहीं यार यंग प्लेयर होना चाहिए, उससे और भी इसमें और भी मसला है। आप देखें आपके जो अब ये प्लेयर्स, जितने प्लेयर्स रिटायर होते हैं, इनसे पूछिए आपकी उम्र क्या है तो वो कहें कि कागज वाली या असल। तो अंडर 19 पहले होता था कि अंडर 19 है तो अंडर 19 खेलने के लिए आपने अपनी एज कम करनी थी और अक्रॉस द बोर्ड होती थी। फिर अब आया जी पीएसएल में जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसके लिए लोगों ने एजेस कम करवाई कि हम इमर्जिंग कैटेगरी में फिट हो जाएं। फिर अब मसला आ गया कि यार अगर मैं 30 साल का, अब ये डायलेमा है ना पाकिस्तान का कि अगर 30 साल का मैं हो गया तो उसके बाद तो मेरा फ्यूचर कोई नहीं है, तो मेरा 30 साल जो है ना वो 5-6 साल बाद में आए। तो एक्चुअल एज फिर आप इस तरह फिर लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं। फिर आप ये बात करते हो कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक लड़के को डेब्यू करवाया, वो कितने साल का था, उसका डेब्यू क्यों हुआ? अगर आप कहते हो कि नहीं जी 35 साल से ऊपर, बात तो पूरी है, 35 साल से ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेले तो उसका डेब्यू कैसे हो गया? वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खेले अगर वो 35 से? ये तो अजीब सी बातें हैं। अगर आपके जो बेस्ट स्पिनर्स हैं वो ऑलमोस्ट दोनों 40 साल के हैं, सॉरी नुमान और आसिफ अफरीदी, साजिद तो अभी छोटा है, अब जो भी वो छोटा है, लेकिन अगर वो 40 साल के हैं और वो इतने अच्छे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं,
तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये रुकावट क्यों डाल दो कि नहीं यार ये इससे ज्यादा। सो बेसिकली जो आप जो कह रहे हो कि नर्सरी नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज प्रोफेशनल क्रिकेट। ये पाकिस्तान में अभी तक लोग मानने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया में प्रोफेशनल क्रिकेट है, काउंटी क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, स्टेट क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, जो रणजी ट्रॉफी है प्रोफेशनल क्रिकेट है। वहां अभी तक पुराने प्लेयर्स खेल रहे होते हैं क्योंकि वो एक ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट, वो आपकी प्रोफेशनल स्पोर्ट है। प्रोफेशनल स्पोर्ट कट थ्रोट होती है, उसमें एज ये वो कुछ नहीं, कोई नहीं करता। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो सर्टनली यू डिजर्व अ स्पॉट। और जो बाजी भाई ने बात की, जैसे भी इन्होंने आसिफ अफरीदी की हवाले से बात की थी, जो हमने साउथ अफ्रीका की बात की, बात सिर्फ इतनी थी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो होना चाहिए ना, कि यार ये हमारी इस तरह से हमने कानून साजी की है, इस तरह से हम लोगों को खिलाना चाहते हैं, ये हमारा कानून है। तो ये नहीं हो सकता कि आप उस कानून को किसी और स्टेज के ऊपर अपने मुताबिक मोल्ड भी कर ले और किसी और स्टेज के ऊपर किसी को इस वजह से खेलने से रोक दे कि भाई आपकी एज ज्यादा है। मेरा ख्याल है वेल स्पोकन, थैंक यू सो मच। मैं एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूं।